जी व्यूवर अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड और बीटीसी के वीकली फोरकास्ट देख लेते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि लास्ट वीक जो हमने गोल्ड और बीटीसी की जो फोरकास्ट की थी, वो ठीक-ठीक 100% उसी तरह से मार्केट ने मूव किया है और उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना कर के अपलोड की है। आप वो मेरे यूट्यूब चैनल पे यहीं के ऊपर देख सकते हैं कि किस तरह हमारी प्रेडिक्शंस जो है वो ठीक-ठीक साबित हुई हैं। तो अभी हम गोल्ड की फोरकास्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखूंगा क्योंकि गोल्ड वीकली टाइम फ्रेम पे एक बड़े जबरदस्त स्ट्रक्चर एरिया के ऊपर अभी खड़ा है, जो कि ये वाला है। एक दफा क्या किया गोल्ड ने, इस स्ट्रक्चर एरिया के नीचे विक लगाई, लिक्विडिटी इस गैप की, इस डिमांड की लिक्विडिटी ली और दोबारा ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ। लेकिन ऐसे केसेस में जब कभी भी स्ट्रक्चर के नीचे की लिक्विडिटी ली जाती है और बहुत तेजी के साथ मार्केट ऊपर जाए, तो दोबारा फिर यहाँ से ऑर्डर लेने के लिए मार्केट एक दफा फिर इस एरिया को टेस्ट करती है। तो इस तरह से देखा जाए तो वीकली एरिया के ऊपर जो पहला टारगेट है वो यहाँ होना चाहिए। ये फर्स्ट टारगेट है। इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इस हिसाब से मार्केट को यहाँ तक पहला टारगेट लगाने के लिए आना चाहिए। अब अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो इस वक्त तक, जिस वक्त तक ये वाला एरिया ब्रेक नहीं हुआ, गोल्ड को हम बाय में देखेंगे। अब हम थोड़ा और डिटेल के अंदर एक एक करके छोटे टाइम फ्रेम में देखते जाते हैं। डेली को देख लेते हैं। तो बहुत टाइम के बाद, बहुत अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि डेली टाइम फ्रेम की स्ट्रक्चर सेल में शिफ्ट हुई है। लास्ट टाइम हमने ये वाला एरिया दिया था, इससे मार्केट नीचे आई। अब हम देखते हैं डेली में गोल्ड की स्ट्रक्चर को। तो यहाँ से गोल्ड ने स्ट्रक्चर ब्रेक किए और मैं एरिया लगा देता हूँ, ये वाला एरिया। ये पहला स्ट्रक्चर एरिया है। गोल्ड ने यहाँ से स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, पहला स्ट्रक्चर एरिया। दूसरा स्ट्रक्चर एरिया ये ऊपर है, ये वाला। यहाँ तक हम लगा लेते हैं। ये दो स्ट्रक्चर एरिया हैं डेली के अंदर। अब डेली टाइम फ्रेम भी एक बड़ा टाइम फ्रेम है। तो बाज़ औक़ात अगर मार्केट इस तरह के टाइम फ्रेम में फँस जाती है तो वो थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे एक रेंज कर लेती है। लेकिन बड़ा टाइम फ्रेम के जो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, हम उसकी डायरेक्शन में बैठते हैं। तो अगर हम बहुत लॉन्ग टर्म के लिए देखें, तो गोल्ड कुछ इस तरह कर सकता है कि पहले तो हमारे पास, अगर हम ये डेली की जो स्ट्रक्चर है, इसके सामने ये एक एरिया है। ये जो एक हमारे पास सप्लाई पड़ी हुई है, यहाँ के ऊपर गोल्ड टैप करे, ऐसे कि गोल्ड यहाँ से वापस इस एरिया की तरफ आए और फिर थोड़ी बहुत यहाँ से यहाँ तक या थोड़ा यहाँ तक मूव दे। ज़्यादा बहुत नीचे तक मूव एक्सपेक्ट यहाँ से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ हम बड़े टाइम फ्रेम के बाय ज़ोन पे खड़े हैं। ये ऐसे। एक तो ये हो गया। अब हम यहाँ छोटे टाइम फ्रेम में भी जाकर देखेंगे कि किस तरह से हमने यहाँ पर ट्रेड करना है। एक तो ये आ गया। दूसरा, अगर मार्केट मज़ीद ऊपर मूव करता है, कि यहाँ से भी मज़ीद ऊपर यहाँ मूव करता है, तो फिर क्या करना है? क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि इस एरिया के ऊपर मार्केट ने इस सप्लाई की एक दफ़ा लिक्विडिटी ली, फिर दोबारा नीचे, दूसरी दफ़ा इस गैप को टेस्ट किया। तो चांसेस हैं इस बात के कि मार्केट इसको तोड़ दे। तो ये याद रखना, अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम बाय में बैठते हैं, ऊपर वाले टारगेट के लिए, तो हम पूरे कॉन्फिडेंस से लॉन्ग टर्म में तब ट्रेड कर सकते हैं जब ये डेली के एरिया ब्रेक हो जाए, क्योंकि डेली एक बड़ा टाइम फ्रेम है। अगर ये एरिया ब्रेक करता है इसको, तो मार्केट यहाँ से ऊपर वापस टेस्ट पे हम लॉन्ग टर्म के लिए बाय में बैठेंगे। लेकिन अगर स्कैल्पिंग करनी है तो यहाँ अगर मार्केट आती है,
लाज़मी इसके ऊपर विक लगाए। इसके ऊपर लाज़मी विक लगाए क्योंकि यहाँ पर एक गैप पड़ा हुआ है, फेयर वैल्यू गैप। और एटलीस्ट 1 हावर के अंदर स्ट्रक्चर फिर सेल में शिफ्ट करें, जो कि हम अभी लो टाइम फ्रेम में देखते हैं। यहाँ से 1 हावर टाइम फ्रेम में या एटलीस्ट 30 मिनट में फिर सेल में स्ट्रक्चर बनाए, तो तब हम थोड़ा बहुत हम यहाँ से फिर यहाँ तक या दोबारा यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास 2 सिनेरियो आ गए। यहाँ मार्केट आए एक, ठीक है? यहाँ हम कन्फर्मेशन देखेंगे, ठीक है? और फिर थोड़ा बहुत सेल के लिए बैठेंगे क्योंकि यहाँ के ऊपर सेल थोड़ा ज़रूर रिस्की है जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं हुआ नीचे वीकली वाला। ठीक हो गया? यहाँ आए, यहाँ स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन देना है, क्योंकि इसके ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि मार्केट वीकली टाइम फ्रेम से ऊपर निकल रही है, छोटे टाइम फ्रेम ब्रेक हो जाते हैं। तो अगर ये ब्रेक हो जाए, तो फिर तो हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बाय में बैठ जाएँगे। नहीं तो हम यहाँ के ऊपर हमें छोटी-मोटी यहाँ इस एरिया तक हमें ट्रेड्स मिल सकती हैं, ये थोड़ा बहुत नीचे तक जो हमारे पास ये जो विक है, इसके किसी भी लेवल तक या इसके हाफ तक या इसके बॉटम तक। ये हमारे पास 2 सिनेरियो हैं, ठीक है आ गया? और तीसरा हमने क्या कहा कि अगर इसको ब्रेक करे, इसको अगर यहाँ से ब्रेक करती है, तो फिर हमारे पास इसको फिर हम डेली में बाय हो जाएँगे और फिर इधर कोई अगर हमारे पास डिमांड पड़ी हुई है या इधर डिमांड पड़ी होगी, वो हम उसको जो डेली फ़ोरकास्ट में हम इसको देख भी लेंगे, लेकिन इसमें भी टाइम लगेगा 2-3 दिन तो एटलीस्ट लगेंगे, ठीक है? तो ये हमारे पास सारा का सारा ये सारे के सारे सिनेरियोज़ हैं। ये 3 सिनेरियो हमारे पास डेली में शिफ्ट हो गए, ठीक है? अब नेक्स्ट अगर हम इस वीक के मंडे, ट्यूसडे इस तरह 2-3 दिन के अंदर हम इसको स्कैल्पिंग में शॉर्ट्स ट्रेड हम किस तरह से ले सकते हैं, यहाँ हम देखते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर डिलीट करता हूँ। तो अब पहले इस लेवल के ऊपर देखेंगे और फिर यहाँ के ऊपर एक और लेवल भी बनेगा, चलिए वहाँ देखते हैं। तो पहले हम जाते हैं जी 4 हावर टाइम फ्रेम्स के अंदर। तो देखिए, यहाँ देखिएगा कि ये हमारे पास एक डेली लेवल वाली लाइन लगी हुई थी। इसी के ऊपर 4 आवर के स्ट्रक्चर को हम देखें तो यहाँ से ब्रेक की है, ठीक है? ये हमारे पास 4 आवर स्ट्रक्चर एरिया पड़ा हुआ है। मैं यहाँ ज़ोन लगाता हूँ। ये वाला ये फर्स्ट स्ट्रक्चर एरिया ये पड़ा हुआ है 4 आवर का। इस स्ट्रक्चर एरिया के ऊपर एरिया ये वाला है, इसके ऊपर एक सप्लाई पड़ी हुई है जिसके साथ डेली मैच कर रहा है। ठीक हो गया? ये वाली सप्लाई। तो मैं अगर डेली और 4 आवर ये वाला है, ऐसी जब स्ट्रक्चर हो और इसके ऊपर कोई ज़ोन पड़ा हो, इस स्ट्रक्चर एरिया के ऊपर आप यकीन कीजिएगा कि ये बहुत बेहतरीन ट्रेड होती है। इसकी परसेंटेज ऑफ विनिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ये मार्केट को नीचे शिफ्ट कर सकता है। तो अगर मैं ये वाला अगर मैं ये डेली एरिया आ गया और इसको भी यहाँ से अभी खत्म करता हूँ क्योंकि ये हमें थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मार्केट अगर 4 आवर में अ, इसको टेस्ट करे, इस एरिया को टेस्ट करे, ज़्यादा बेहतर ये होगा कि मार्केट इस लाइन को यहाँ से यहाँ टेस्ट करें और यहाँ आते-आते ऑफ कोर्स 5 मिनट तो ऊपर की तरफ बाय में शिफ्ट हुआ होगा और 5 मिनट में आप स्ट्रक्चर शिफ्ट हो एटलीस्ट 5 मिनट के अंदर या 3 मिनट के में आप देख सकते हैं सेल में, तो आप यहाँ तक सेल फिर पकड़ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, एक चूँकि डेली के साथ मैच कर रहा है। नंबर 2 अगर ये तो 4 आवर का पहला स्ट्रक्चर एरिया है। नंबर 2 अगर हमारे पास ऊपर वाले अगर यहाँ से मार्केट निकलती है या थोड़ा बहुत आपको रिट्रेस देकर फिर ऊपर निकलती है, तो ये दूसरा एरिया है। देखें यहाँ पर पहले ऑलरेडी इसने जो सप्लाई को टेस्ट किया हुआ है, तो फिर हम इस एरिया को लेंगे, इस एरिया को लेंगे। अब यहाँ देखिएगा एक बड़े मज़े की चीज़ है यहाँ के ऊपर। यहाँ देखिएगा कि ये हमारे पास एरिया आ गया। यहाँ देखिएगा कि ये स्ट्रक्चर वाली टेस्ट है। तो जब अगर मार्केट यहाँ आएगी, अगर सपोज़ करें कि अगर हमारे पास मार्केट किसी भी सूरत में या यहाँ से किसी भी सूरत में यहाँ आ जाती है, तो ये याद रखिएगा कि इसके ऊपर ज़रूर लिक्विडिटी लेगी मार्केट। जब तक इसके ऊपर विक नहीं लगाती या ऊपर क्लोज़ करके अंदर क्लोज़ नहीं करती,
तो आप सेल में नहीं बैठेंगे। लेकिन यहाँ एक बड़े मज़े की चीज़ है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत बॉटम पे यहाँ पर आए या यहाँ पर आए, ऐसे होगा। अब यहाँ के ऊपर देखिएगा एक बात, इस स्ट्रक्चर के ऊपर आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, ये वाला सप्लाई एरिया, ये वाला सप्लाई एरिया। देखा आपने? कि ऐसी जब स्ट्रक्चर बने कि इस स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी लेनी है और ऊपर सप्लाई एरिया मौजूद हो, आप यकीन कीजिएगा कि इधर से बड़ी बेहतरीन ट्रेड मिलती है। ये सारा एरिया मैं लगाता हूँ, ये वाला। अब इसको टैप करें, ऊपर वाले में इसमें टैप करें और कोई भी 5 मिनट के अंदर सेल में स्ट्रक्चर शिफ्ट करें या इसके वापस नीचे अंदर क्लोज करें, तो आप यहाँ से सेल में बैठ सकते हैं। ये डेली वाला नीचे वाला डेली के साथ ओवरलैप करता है। अगर खुदा वास्ता ऊपर जाती है मार्केट, तो ये बहुत बेहतरीन होगा। लेकिन जब तक ऊपर इसको टेस्ट नहीं करेगा, आप सेल में नहीं बैठेंगे। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा, अगर मार्केट सीधा अगर जाए, अगर मार्केट मैं इसको डिलीट करता हूँ, देखना, अगर मार्केट सीधा यहाँ जाए, यहाँ जहाँ से कैंडल स्टार्ट हो रही है ओपनिंग है, ये वाली, अगर 4 आवर की कैंडल डायरेक्ट यहाँ जाती है, यहाँ के ऊपर, ठीक है? तो डायरेक्टली आप इसको सेल कर सकते हैं। ये ज़रूर आपको ट्रेड देगी 1/3 तो एटलीस्ट देगी, ये वाली जगह, ठीक है? और आप ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख लें। ये 4 आवर जो है मैं एफएक्सीएम का चार्ट यूज़ करता हूँ, चूँकि 4 आवर थोड़े से डिफरेंट होते हैं और इसके अंदर हमें बहुत अच्छा डेटा मिलता है, ठीक है? अब ये सिनेरियो हमारे पास सेल के थे और बाय का हमने आपको बता दिया कि यहाँ से डेली यहाँ टूटेगा, तब हम ऊपर बाय में बैठेंगे। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम को ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। अगर हम 1 आवर पे ट्रेड करेंगे तो ये ऊपर बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाइज़ हैं, इनका ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट थोड़े और लो टाइम फ्रेम में अगर हम देखें कि हमने मंडे को किस तरह से ट्रेड देखनी है, तो उसके लिए हमारे पास ये है कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर मूव करती है, तो ये एक एरिया है। चूँकि मंडे को स्टार्ट में से गैप अप, गैप डाउन मार्केट हो जाती है, तो ये एरिया कुछ जो करीब-करीब एरिया है, वो ब्रेक हो सकते हैं स्टार्ट में से ही, मार्केट की ओपनिंग से ही। तो ये एरिया आप देखें, ये वाला एरिया। अब यहाँ ट्रेड कैसे करनी है? ये मैंने यहाँ तक लगाया है। ट्रेड यहाँ कैसे करनी है? इसके टेस्ट पे नहीं करनी। करना क्या है कि देखना, मार्केट अगर यहाँ जाती है, अगर यहाँ स्टॉप हो जाती है, तो फिर 5 मिनट के अंदर सेल में स्ट्रक्चर बनाती है, तो आप यहाँ तक थोड़ा देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होगा, ज़्यादा अच्छी ट्रेड यहाँ से मिलेगी कि अगर ये इस विक के ऊपर जो सारा गैप है, तो इस विक के ऊपर कहीं भी ये जाए, यहाँ पे, फिर यहाँ से आप सेल देखें, यहाँ पर जाए और उसके बाद आप यहाँ या इसके अंदर जहाँ भी जाए और फिर यहाँ तक आप यहाँ तक सेल देखें। अब ये कैसे देखेंगे? अब इसको समझना कि ये देखें, इस सप्लाई के ऊपर गैप है, इस तरह का ट्रेड बहुत इनकी सक्सेस रेशियो अच्छी है। तो इस सप्लाई के ऊपर गैप में जब मार्केट टैप करेगी, ठीक है? आपने डायरेक्टली नहीं सेल करना। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के अंदर सेल में स्ट्रक्चर दोबारा शिफ्ट करें, एक। दूसरा, अगर आप और ज़्यादा वेट करें, तो ऐसा हो कि 1 हावर की जो कैंडल है, वो क्या करे, ऊपर यहाँ विक लगाए, अंदर क्लोज़ करे, या इससे भी ज़्यादा बेहतर ये होगा कि एक 1 आवर की कैंडल यहाँ ऊपर क्लोज़ करे और दूसरी इसके अंदर क्लोज़ करे। आप डायरेक्ट यहाँ से सेल कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास ये मंडे के लिए एक सिनेरियो बन गया। यहाँ पर भी हालाँकि देखा जाए, इसके नीचे जहाँ पर देखा जाए, तो यहाँ पर ये 30 मिनट लेवल है, ये वाला, ठीक है? इसके ऊपर भी अच्छी लिक्विडिटी है, लेकिन मार्केट हो सकता है कि स्टार्ट में जूँ ही कहीं भी ओपन हो, चाहे नीचे या ऊपर, तो वो नए एरिया बन सकते हैं। तो ये बिल्कुल करीब-करीब एरिया है। अदरवाइज़ अगर हमारे पास एरिया तो यहाँ मौजूद है, ये 30 मिनट का एरिया भी है और यहाँ 15 मिनट का एरिया भी है, ये वाला, ठीक है? तो अगर ये क्या करती है मार्केट, अब मार्केट क्या करती है कि अगर हमारे पास मार्केट क्या करे कि यहाँ जाए, ये ऊपर, ये ख़ास करके ये जो 2 कैंडल्स यहाँ के ऊपर है ना, जब ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? यहाँ ऑर्डर पड़े हुए हैं, ज़रूर इसके अंदर टैप करें और क्लोज़ अंदर करें। तो हम अगर बहुत आप जल्दी अगर ट्रेड लेते हैं या बिल्कुल मार्केट के स्टार्ट में या 3-4 घंटे बाद, तो ये सिचुएशन बन सकती है। हाँ, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ना हो, ये छोटी-सी ट्रेड है, लेकिन ये इंट्राडे ट्रेड्स हैं, तो हम चूँकि वीकली एक बड़े लेवल पे इसको देख रहे हैं, तो इसको हम डेली में फोरकास्ट में हम देख लेंगे।
तो ये हमारे पास जितने सिनेरियो थे मार्केट के, गोल्ड के, ठीक है? ये मैंने आपके सामने रख लिए हैं स्कैल्पिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, उसके साथ-साथ लॉन्ग टर्म के लिए और मैं दोबारा ये रिपीट करता चलूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ से अगर ये एरिया क्या ब्रेक कर दिया अगर दिल्ली में, ठीक हो गया, तो हम इस मार्केट फिर यहाँ से निकल जाएगी, ऊपर की तरफ और ऊपर वाला टारगेट लगाएगी। अगर ये एरिया ब्रेक नहीं करता, तो ये खदशात मौजूद हैं, चूँकि दिल्ली एरिया एक बड़ा एरिया है, तो फिर म ये मार्केट को हो सकता है और नीचे-नीचे शिफ्ट करे। ठीक हो गया? तो इस एरिया को आपके ज़हन में रखना चाहिए, ये वाक़ई में बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है, गोल्ड के बाय होने के लिए। अच्छा, तो इसके साथ-साथ अगर हम सीओटी रिपोर्ट देखें गोल्ड की, तो ये तो एक बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, इसको एक समझने के लिए लंबा टाइम चाहिए, उसके ऊपर मैं बहुत सारे पार्ट्स में वीडियो इसके ऊपर अपलोड करूँगा। लेकिन अगर मैं यहाँ के ऊपर देखूँ नॉन कमर्शियल ट्रेडर जो हमारे पास हैं, जो कि बड़े हेज फंड हैं, बैंक्स हैं, इनका ओपिनियन यहाँ से हमें पता चलता है। ठीक है? क्योंकि ये प्रॉफ़िट के लिए ट्रेड करते हैं। इधर कमर्शियल हैं, ये तो हेज करते हैं। ठीक है? ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ़ प्रॉफ़िट ही के लिए ट्रेड करें, ये हेज करते हैं अपने सारे फंड को। लेकिन हमने इसका ओपिनियन देखना है। ओवरऑल अगर हम सारे ऑर्डर देखें, तो हम एक डायरेक्शन अलग से प्रेडिक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ इस वीक अगर आप देखें, नॉन कमर्शियल को अगर आप देखेंगे, तो इन्होंने लॉन्ग में 5000 जो है ट्रेड्स जो कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो इन्होंने बाय किए हैं और उसके साथ-साथ शॉर्ट में इन्होंने क्या किया है -1600 से ज़्यादा इन्होंने क्या किए हैं वो जो शॉर्ट्स वाली हैं उनसे वो निकले हैं बाहर। ठीक हो गया? तो इस हिसाब से हमारे पास मतलब इनका जो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है देखिए -8000 तो यहाँ के ऊपर हमारे पास क्या है कि इनके ओपिनियन से हमें ये पता चलता है कि यहाँ के ऊपर जो बड़े हेज फंड और वो उन्होंने दोबारा बाइंग शुरू कर दी है। तो ये भी हमारे पास एक इंडिकेशन है कि गोल्ड जिस तरह वीकली एरिया के ऊपर खड़ा है, वहाँ से ऊपर डेली एरिया को ब्रेक करने का चांस बहुत ज़्यादा है और उससे गोल्ड बाय हो जाए। अब हम नेक्स्ट जो है देख लेते हैं बीटीसी को। तो बीटीसी को अगर हम देखें तो लास्ट वीक आप जो मेरी वीडियो देख सकते हैं, हमने यहाँ से प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट ये जो लो है, यहाँ इसकी लिक्विडिटी लेने ज़रूर आएगी और मैंने दोबारा इसके ऊपर वीडियो बनाकर अपलोड की है, आप वो भी देख सकते हैं कि किस तरह हमारी प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक-ठीक साबित हुई है। अब यहाँ जो इस जो स्ट्रक्चर्स जो एक नीचे की तरफ मार्केट जो डाउन आ रही थी, याद रखिएगा वीकली एरिया के ऊपर मार्केट ने अपना पहला टारगेट लगा दिया है। पहला टारगेट यहाँ के ऊपर डन हो गया है। अब बीटीसी की ये रवायत रही है कि वो यहाँ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टे करेगी। लेकिन हम दोनों सिनेरियो को यहाँ के ऊपर रख कर देखते हैं। पहली बात तो ये है कि यहाँ डायरेक्टली बाय में हम नहीं बैठेंगे। हाँ, अगर आपने डीसीए करना है, तो उसके लिए आप यहाँ से बैठ सकते हैं और नीचे मैं आपको एक एरिया बताऊँगा। मतलब अगर आपके पास अकाउंट में 2000 3000 डाल रहे हैं तो आप 0.01 के साथ, ठीक है ना? आप विदाउट स्टॉप लॉस आप यानी कि एक तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं कि वो अगर बीटीसी 10,000 पे भी जाता है, 5000 जाता है तो आपका अकाउंट को कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर बहुत ऊपर जाता है, ठीक है? कि वो अगर 1 लाख को या डेढ़ 2 लाख तक पहुँचे तो आपको अच्छा खासा आपका अकाउंट डबल हो जाएगा। ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा 1% से या इससे ज़्यादा आप यहाँ के ऊपर बाय में बैठना रिस्की होगा। स्कैल्पिंग के लिए मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में देखूँगा, लेकिन लॉन्ग टर्म यहाँ से बैठना अच्छे रिस्क के साथ जो है वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो अगर मैं क्या करूँ, इसके ऊपर जो अभी ये जो नीचे मार्केट आ रही है, तो एक टारगेट तो उसने यहाँ लगाया है, ठीक है? लेकिन दूसरा टारगेट कहाँ आ सकता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फिब को, जो कि हमारे पास फेवरेट ट्रेसमेंट है। अगर मैं यहाँ से फेवरेट ट्रेसमेंट लगाता हूँ, यहाँ तक, तो जो ये वाला एरिया है 1.61 का, ठीक है? हम यहाँ एक लाइन लगा लेते हैं। ये बीटीसी का नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। कब? जब अगर बीटीसी जिस तरह गिर रहा है, ऐसे ही अगर आए तो यहाँ तक पहुँच सकता है। छोटे टाइम फ्रेम में मैं जाकर के आपको ये बताऊँगा कि यहाँ से अगर सेल में आना है, तो किस तरह आप बैठ सकते हैं सेल के अंदर, ठीक है? लेकिन मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब यहाँ देखिएगा, ये जो एरिया है, ये कहाँ पर आ रहा है?
आप देखिएगा कि ये जो एरिया है, अगर हम इसको लगाएँ तो ये यहाँ के ऊपर आ रहा है, ये वाला। तो ये एक इसका लो भी हो जाएगा और यहाँ से ये जो अडर ब्लॉक है, ये सारा का सारा ये वाला। तो मैं अगर इसके ऊपर ऐसे लाइन लगाऊँ, ऐसा मैं अगर एक एरिया जो है यहाँ के ऊपर अ, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये बीटीसी का नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। यहाँ की बीटीसी आकर के फिर हम बाय की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक स्ट्रॉन्ग जो है कोई भी ना कोई मॉडल बनेगा बाय में, ख़ास करके दिल्ली में तो तब जा करके। लेकिन अभी यहाँ से हम डायरेक्ट बाय में नहीं है। पहली तो सिनेरियो हमारे पास ये हो गया कि अगर बीटीसी क्या करती है, डायरेक्टली डायरेक्टली यहाँ से सीधा नीचे यहाँ तक आती है। यहाँ तक इसका टारगेट होने वाला है। कैसे आएगी हम लो टाइम फ्रेम में देखते हैं। अब हम छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब हमारे पास क्या होगा कि यहाँ के ऊपर मैं अगर दिल्ली में जाता हूँ, तो दिल्ली में अगर मैं यहाँ पर देखूँ, तो क्या होगा हमारे पास कि एक बात याद रखना कि यहाँ दिल्ली का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ऊपर है। यहाँ दिल्ली का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ऊपर पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करेंगे, ये वही चीज़ है जो गोल्ड में मैंने आपको बताई थी। ये दिल्ली का स्ट्रक्चर है, ये वाला जो कि बहुत दूर है। हो सकता है कि मिलिट्री यहाँ जाते-जाते कुछ और स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन कर दे। लेकिन इसके नीचे आपको एक और चीज़ नज़र आ रही है, ये सप्लाई, ये सप्लाई। आप यकीन कीजिएगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मार्केट किसी भी तरह से अगर मार्केट वाक़ई में बहुत तेज़ी के साथ यहाँ जाती है, बहुत अच्छा होगा कि इस ऊपर वाले गैप में टैप करे, जिसकी लिक्विडिटी अभी तक इसने टैप नहीं की हुई, ठीक है? अभी तक नहीं ली हुई और वापस क्लोज़ इसके अंदर करे, डेली के अंदर, इस सप्लाई के अंदर या छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ जाकर 1 आवर में मार्केट शिफ्ट करे, यहाँ से आपको 90% से ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ये को यहाँ से सेल में ट्रेड मिल सकती है, चाहे वो यहाँ कोई और स्ट्रक्चर डिज़ाइन करे वहाँ तक या वहाँ यहाँ तक। दोबारा अगर इसकी लिक्विडिटी ले ले, ये यहाँ से आपको ट्रेड मिलेगी, ज़रूर मिलेगी यहाँ से आपको ट्रेड। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ जो कि मैं वीकली में मैं इसको मिस कर गया, वो ये है, इसको आपने देखना है कि ज़रूर यहाँ से बाय में मुश्किल है, लेकिन अगर एक इंडिकेशन बना दे अगर बाय में ये, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊँगा कि ये एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है? थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में ज़्यादा अच्छा काम करती है। तो आप देखें, एक मैं यहाँ लाइन लगाता हूँ, कौन-सी? ये वाली लाइन लगाता हूँ, यहाँ के ऊपर। अच्छा अगर कभी ऐसा हो, ठीक है? अगर हम ये कहें कि हमने यहाँ से बाय में बैठना है, जो कि वाक़ई में रिस्की है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए, चूँकि ये वीकली कैंडल है, तो अगले वीक में ये नहीं होने वाला, ठीक है? क्योंकि हम यहाँ इस वीकली एरिया को अगर हम देख रहे हैं, तो हम लॉन्ग टर्म में प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि फॉर अ मंथ और 2 मंथ, ठीक है? तो अगर ऐसा हो जाए कि ये जो कैंडल है, ये जो वीकली की जो कैंडल है, ये जहाँ भी क्लोज़ करे, ठीक है? हो सकता है कि आज अभी ये क्लोज़ नहीं हुई, हो सकता है इसके ऊपर ही क्लोज़ कर दे, ठीक है? लेकिन अगर इसके नीचे क्लोज़ करे, ठीक है? तो हम क्या देखें, अभी संडे है इतना मूव नहीं करने वाली, तो ये कैंडल नीचे क्लोज़ करके वापस इसके अंदर क्लोज़ कर दे, इस लाइन के अंदर। बात समझ आई कि नहीं? इस लाइन के अंदर देखो इसने इसकी लिक्विडिटी ले ली है। अगली वीकली कैंडल इस लाइन के अंदर क्लोज़ करे। आप यहाँ एट 1 आवर, 4 आवर स्ट्रक्चर जो बाय की कहीं भी आपको इंडिकेशन देगी, आप यहाँ से बैठ सकते हैं। एट लीस्ट मार्केट यहाँ तो जाएगी, जाएगी। ठीक है? और ऐसी सिचुएशन में मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर भी जाती है। ये अगर ऐसा हो जाए, ठीक है? लेकिन शर्त ये है कि इस ये जो मैंने लाइन लगाई हुई है, जो वैल्यू हमारे पास कितनी है 64927, इसके अंदर ही वीकली क्लोज़ करें तभी। एक तो हमारे पास ये आ गया, ठीक हो गया और इसके मैंने कहा कि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा और आप देख लेना कि वो किस तरह से कितना बेहतर काम करती है ये स्ट्रैटेजी। अब हम जाते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। अब डेली भी हमने देख लिया, अब 4 आवर के अंदर जाते हैं। तो 4 आवर के अंदर भी अगर हम देखें, मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट कर लेते हैं। तो 4 आवर के अंदर आप देखें, तो 4 आवर की स्ट्रक्चर्स यहाँ भी नहीं है, यहाँ ऊपर बहुत दूर पड़ी हुई है। मतलब 4 आवर की स्ट्रक्चर यहाँ पड़ी हुई है। ये 4 आवर की स्ट्रक्चर है। लेकिन उससे पहले अगर 1 आवर की अगर हम देखें तो यहाँ से हम 1 आवर में शिफ्ट कर दिए। लेकिन अब अगर 4 आवर की स्ट्रक्चर बहुत दूर हो,
तो हम बीच में ऐसे वक़्त में, जिस वक़्त हम बीच में छोटे लेवल देख सकते हैं, वैसे हम 2 और 3 आवर नहीं देखते, लेकिन इस तरह से हम 1 3 आवर या 2 आवर देख सकते हैं। तो अगर हमारे पास 2 आवर में देखें, तो 2 आवर में आप देखें, ये एक स्ट्रक्चर है, ये इसका स्ट्रक्चर एरिया, लेकिन मैं इसको काउंट करूँगा। इसकी स्ट्रक्चर एरिया पे लगाऊँगा, और साथ में हाई में ये वाला लूँगा, ऊपर वाला, इसके बराबर, ये वाला। इधर से मैं ये लगाता हूँ। अब ज़रा इसको गौर से देखिएगा कि क्या होने जा रहा है, कि इस स्ट्रक्चर के ऊपर अभी जो मैंने आपको गोल में बताया, कि इस स्ट्रक्चर के ऊपर ये सप्लाई एरिया है, इस 2 आवर की स्ट्रक्चर, और यहाँ यहीं 3 आवर की स्ट्रक्चर भी है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहीं 3 आवर की स्ट्रक्चर भी मौजूद है, ये देख लें, ठीक है? अब अगर क्या हो कि मार्केट क्या करे कि यहाँ से अगर ऊपर निकलती है मार्केट, ये एरिया है ना, लेकिन डायरेक्ट नहीं। अगर मार्केट इस सप्लाई सप्लाई को टेस्ट करती है और क्लोज वापस इसके अंदर करती है, इसको टेस्ट किया और क्लोज वापस इसके अंदर करती है, या एक कैंडल ऊपर क्लोज करती है और दूसरी इसके अंदर क्लोज करती है, ये बहुत बेहतरीन ट्रेड होगी, ठीक है? या अगर मार्केट डायरेक्ट यहाँ पर आती है, डायरेक्ट इस एरिया के यहाँ पर आती है, अगर देखिए, अगर यहाँ पर डायरेक्ट आती है, इसको टैप करती है, बहुत स्पीड के साथ अगर ऊपर आती है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से बैठ सकते हैं। नहीं तो मार्केट इसके अंदर क्लोज करे, या 1 आवर के अंदर, या 30 मिनट के अंदर, एटलीस्ट 15 मिनट के अंदर वो डाउन में स्ट्रक्चर बनाए, तो आप फिर डाउन में बैठ सकते हैं। तो मैंने कहा है कि इस जगह के ऊपर हम छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि सारे एरिया सेल में हैं, सिर्फ एक 1 आवर को छोड़ करके, तो हमें बड़े टाइम फ्रेम को देखना है। 1 आवर के स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से देखें, ये स्ट्रक्चर एरिया था, ये वाला, ये था, और वापस इस स्ट्रक्चर को यहाँ से इसने देखो ऊपर ऊपर क्लोज कर दिए, फिर वापस यहाँ से ये वाला, और यहाँ इसको क्लोज कर दिया यहाँ के ऊपर। अब दोबारा आप देखें, ये जो एरिया है, ये वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला एरिया, लेकिन हमने भाई में नहीं देखना, देखा जाए तो ये एक सप्लाई, ये वाला बड़ा ज़बरदस्त एरिया है, यहाँ एक सप्लाई भी है, सॉरी, यहाँ ये एक सप्लाई भी है, ठीक है? लेकिन आपने यहाँ बाय में बैठना बहुत रिस्की होगा, क्योंकि सारे टाइम फ्रेम सेल में है। हाँ, अगर आप लोग यहाँ 5 यहाँ आए और एटलीस्ट 5 मिनट के अंदर स्ट्रक्चर को शिफ्ट करें, तो फिर आप, ये ज़रूर हो सकता है कि फिर आप क्या करें, इधर आ जाए, तो फिर आप क्या करें, यहाँ तक बैठें। लेकिन मसला ये है कि मार्केट जहाँ से गिर रही है, आप देखें 2 आवर के अंदर, 2 आवर के अंदर आप देखें यहाँ के ऊपर, ये एक बहुत अच्छा एरिया है। यहाँ से मार्केट अगर गिर रही है, अगर यहाँ फिर इसको ब्रेक करने के चांस ज़्यादा है, ठीक हो गया? तो इस तरह मैंने आपको बता दिया कि मार्केट को थोड़ा ऊपर मूव होने दें, यहाँ से आप सेल सेल में बैठें। अगर मार्केट रेंज भी कर रही है, तो आप तब भी सेल सेल वाली ट्रेड लें, ठीक है? तो जब तक कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं दे देता बाय में, अगर बहुत लॉन्ग टर्म में, नेक्स्ट वीक में तो बहुत मुश्किल होगा। अगर उसके नेक्स्ट वीक में अगर गोल्ड सॉरी बीटीसी अगर डेली में आपको क्या करता है कि बाय में देता है, जब तक अगर मार्केट यहाँ से डेली में अगर बाय होता है, तो ठीक है, फिर हम गोल्ड को बाय में ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसका चांस नेक्स्ट वीक में बहुत कम है। तो मैंने आपको ये जो एरिया मुझे बताया है, ये एरिया जिस तरह से मैंने यहाँ आपको बताया 4 आवर को, क्योंकि ऊपर 4 आवर का स्ट्रक्चर है और नीचे आपके पास 2 आवर का स्ट्रक्चर है, तो ऐसी अगर कंडीशन बन जाए ये वाली यहाँ पे, तो अब यहाँ पे वैसे भी यहाँ पर अगर यहाँ पर मार्केट आए, 5 मिनट के अंदर मार्केट सेल में स्ट्रक्चर बनाए, तो आप यहाँ बैठेंगे, ठीक है? 5 मिनट के अंदर इस लेवल के ऊपर जो हमारे पास 65665, ठीक है? यहाँ आए, 5 मिनट का स्ट्रक्चर सेल में शिफ्ट करें, दोबारा फिर आप यहाँ बैठ सकते हैं। ये ट्रेड्स किसके लिए होंगी? अगर आपको लॉन्ग टर्म में बैठना है, तो आप कुछ अपनी ट्रेड को क्लोज़ करके, तो हो सकता है कि यहाँ वाली ट्रेड डायरेक्ट इसका टारगेट को हिट कर दे, आप थोड़ा बहुत छोड़ दें। ठीक हो गया? नहीं होता अगर ऐसा, तो मार्केट अगर नीचे आ भी जाती है इस लेवल से नीचे, तो 1 आवर की स्ट्रक्चर के साथ आप बार-बार सेल करते जाएँगे। 1 आवर की अगर इसके नीचे आ जाए, अगर क्लोज़ कर दे, तो 1 आवर के साथ आप साथ-साथ में सेल करते जाएँगे। ये एक लॉन्ग टर्म सिनेरियो आपके पास है। तो ये मैंने सारा बीटीसी का रख लिया है। याद रखें कि बीटीसी अभी लॉन्ग टर्म में बाय नहीं है। आप लोगों ने मेरे बाय में नहीं बैठना, जब तक कि डेली या वीकली आपको बाय में स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं देना। इस वीक के लिए तो, नेक्स्ट वीक के लिए तो नहीं। थैंक यू।